नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। ये 50वां एपिसोड है और इस खुशी में आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम 1 से लेकर 50वें एपिसोड तक पहुंच गए, अर्धशतक लग गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका हजारों एपिसोड आए, क्योंकि ये एक ऐसा एपिसोड है यूट्यूब चैनल पे कि जितने भी आईटीआई छात्र हैं उनकी समस्याओं का यहाँ पे हम निदान करते हैं। उनके साथ जो भी समस्या होती है उस पर हम चर्चा करते हैं, उनको मिसगाइडेड होने से हम यहाँ पे बचाते हैं। तो आपका भी कोई सवाल होगा, आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप भी कुछ उलझन में हैं, तो सवाल कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए अपना नाम, अपना ट्रेड और अपना एज, स्टेट कौन राज्य से है, और अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखकर कमेंट कर दीजिए। इससे आपके जो प्रश्न होंगे ना, इस एपिसोड में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो उस तरह के सवाल को हम एक ही साथ बता देते हैं। तो पूरे एपिसोड को देखिएगा, बहुत सारा जानकारी मिलेगा। अगर आप सच में आईटीआई के हैं और आईटीआई के फील्ड में सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये पूरा एपिसोड देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लौकुश जी का है और इन्होंने सवाल किया है। ये मध्य प्रदेश से फिटर ट्रेड है और इनका एज 21 साल है। क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई है। ठीक है, इनका क्वेश्चन ये कि किसी भी एग्जाम में 2-3 नंबर से रह जाता हूं, क्या करूं, निराश है। तो बाबू याद रखना, अगर आप 2-3 नंबर से, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से भी रह जाते हैं तो मान के चलिए कि सफलता काफी करीब है। अब आप सफल होने वाले हो, आपको नौकरी मिलने वाला है, बस इंतजार है सही समय का और सही डिपार्टमेंट का। हो सकता है आपका किस्मत किसी और डिपार्टमेंट का इंतजार कर रहा हो और आप किसी और डिपार्टमेंट में प्रयास कर रहे हो। ये होता है, ये सच्चाई है। हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं दी हैं, देखे हैं कि जहां मुझे सिलेक्शन होना था वहीं सिलेक्शन हुआ, बाकी जगह कुछ भी किए नहीं हुआ। लेकिन जो आपका मेहनत है ना, वो रंग लाएगा। इसलिए परेशान मत होइए। याद रखिएगा, जब लगता है कि समस्याएं बहुत आ गई है, अब नहीं कुछ होने वाला है, परंतु सच्चाई यह है कि वही कुछ होने वाला होता है, तब ऐसा होता है। एकदम आप सफलता के करीब है, थोड़ा सा और प्रयास करना है, अपने आप को उसी ताकत के साथ और दोगुना उत्साह के साथ मंजिल को पाने का प्रयास कीजिए। सफलता आपको मिलेगा, सच में मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, जब रात बहुत ज्यादा अंधेरी है ना, ये शुरुआत होता है, ये इंडिकेशन होता है सुबह का कि अब अंधेरा खत्म होने वाला है, उजाला शुरू होगा। रात के जब 12 बजते हैं ना, जैसे कांटा 1 की तरफ बढ़ता है, रात के 1 बजते हैं, मतलब सुबह की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो वही हो रहा है, बस आप सफल होने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबलू जी का है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, दिल्ली से है ये। और इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरा एज 23 साल है, हो गया है, इनका एज 23 साल हो गया है और मेरा जुलाई 2023 में आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल गुड, बहुत बढ़िया, कृपया मार्गदर्शन करें। मतलब एज इनका 23 साल है, ठीक है ना। 23 साल वाले जितने भी बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा, और इनका आईटीआई इसी जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो इनको क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, आप लोग भी कमेंट कीजिए। तो देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्राइवेट जॉब और दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। अब दोनों में से आप डिसाइड कीजिए कहां जाना है। दोनों के लिए हम अलग अलग से आपको बताएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं शॉर्ट में। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो केवल आईटीआई के बेस पे जाने का प्रयास मत कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर अप्रेंटिसशिप वगैरह या कोई कंपनी में काम करना शुरू कर दीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो। साथ ही साथ अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले कोर्स को कर लीजिए। जैसे कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, सीएनसी का कर लीजिए। कौन सा ट्रेड है भाई, ट्रेड नहीं लिखे हैं, इलेक्ट्रीशियन है। सीएनसी का कोर्स होता है, मोटर बाइंडिंग का कोर्स होता है, तमाम बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्स होता है जो लेटेस्ट अभी कंपनियों में काम होती है, उसका डिमांड है। इलेक्ट्रीशियन केवल आईटी इलेक्ट्रीशियन से करने से आपका प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके साथ छोटे छोटे जो स्किल कोर्स है ना, वो कर लीजिएगा तो आपको मौका मिल जाएगा, बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा।
दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। कोशिश ये करना है, बहुत सारे बच्चे पैसे के चक्कर में गलत कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कोशिश ये करना है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन वाला ही जॉब मिले, जो जॉब आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रीशियन वाला ही मिले, इसी के रिलेटेड जॉब मिले। इलेक्ट्रीशियन और फिटर वाला काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन और मजदूर वाला काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन है और कुछ और कर रहे हैं, तो आपको ग्रोथ नहीं होने वाला कभी जिंदगी में। हाँ, पैसा हो सकता है 15,000 20,000 या उससे ज्यादा मिले, कम पैसा मिले, लेकिन काम करेंगे हम इलेक्ट्रीशियन वाला, क्योंकि ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन है और यही एक्सपीरियंस आगे आपको काम आएगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बहुत ज्यादा जॉब आते हैं गवर्नमेंट में और वहां पर आपका काम आ जाएगा। अब चलते हैं दूसरे पे, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आपके लिए राइट टाइम है, अभी से तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि 2024 से पहले बहुत ज्यादा भर्ती आने वाला है। सबसे बड़ा भर्ती आपका रेलवे में आएगा, रेलवे में भर्ती आने वाला है, सबसे बड़ी भर्ती आएगा, लगभग 60,000 पद आएंगे, 60,000 के आसपास लोको पायलट टेक्नीशियन का पद आएगा। ग्रुप डी का भी आता है 1,00,000, फिलहाल हम लोको पायलट टेक्नीशियन की बात करें 60,000 आने वाला है। और इसका तैयारी करना शुरू कर दिए। तैयारी करने के लिए अगर मेरा मदद चाहते हैं, ईजीवे कोचिंग का मदद चाहते हैं, तो आप ईजीवे कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाकर रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और सभी बच्चों को रेलवे का कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। 2999 का कोर्स है। फायदा क्या है कि अगर इसका तैयारी कर लिए ना 2999 वाला कोर्स का, तो दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी एग्जाम हो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इसमें सारा सब्जेक्ट है। और इससे तैयारी कर लिए तो ब्रह्मास्त्र है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप बैठेंगे आपका सिलेक्शन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर ढंग से तैयारी किए होंगे तो ये दो काम कर लीजिए, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब पे तो हम लगातार हम बताते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्राइवेट के बारे में ज्यादा बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सुनील कुमार का। सुनील कुमार का क्वेश्चन है, मशीनिस्ट ट्रेड है और ये क्वालिफिकेशन इनका ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई, सीएनसी, वीएनसी मशीन सब करके बैठे हुए हैं। और इन्होंने राज्य का नाम नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। मेरा एज 22 साल है, 22 साल में ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई सब कर लिया, ओके कोई बात नहीं। इंदौर से एलपी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मतलब मध्य प्रदेश से, और टेक्नीशियन के लिए कैसे स्टडी करें। फिर वही सवाल घूम के आ गया, रेलवे पे ही आ गया। एलपी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेलवे के लिए समझ लीजिए, रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं हर बार बताता हूं और हर बात आप हर बार भूल जाते हैं। सीबीटी 1 होता है, ठीक है। यहां पे 75 क्वेश्चन, 60 मिनट टाइम मिलता है। टाइम कितने मिलता है? 60 मिनट। क्वेश्चन कितना होता है? 75 सीबीटी 1 में, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? यहाँ पे मैथ होता है, रीजनिंग होता है और जीके जीएस होता है। वहीं सीबीटी 2 की बात करें, इसको क्वालिफाई कीजिएगा तो सीबीटी 2 होता है, जिसमें बी और ए पार्ट होता है, ठीक है। ए पार्ट में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ये 60 नंबर का पूछता है और यही वाला सीबीटी 1 वाला ही पूछता है, ठीक है ना। और इसी के साथ ड्राइंग एंड साइंस, ये 40 नंबर का पूछता है। और टेक्निकल यहां पे 75 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सीबीटी 1 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं ना, ढंग से तैयारी कीजिए। इधर का तैयारी आपका यहाँ 60 नंबर का भी तैयारी हो रहा है, सीबीटी 2 के लिए भी तैयारी हो रहा है, तो दोनों आपका एक साथ हो जाएगा। लेकिन अभी से टाइम निकालकर ये साइंस और ड्राइंग वाला पार्ट है ना 40 नंबर का, इस पे भी फोकस कीजिए। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते जाइए। रीजन क्या है कि मेरिट लिस्ट सीबीटी 2 के पार्ट ए पे बनेगा, और पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस तो आप सीबीटी 1 में भी पढ़े, सेम वही पूछेगा 60 नंबर में। लेकिन 40 नंबर का जो पूछेगा ना ड्राइंग और वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन से, ये आप कहीं पढ़े नहीं है और पहली बार पढ़िएगा तो काफी दिक्कत होगा। और इसके लिए टाइम नहीं देता है, सीबीटी 1 के 1 महीने के बाद सीबीटी 2 होता है। इसीलिए अभी से पढ़ते रहेंगे तो बाकी बच्चों से आप 40 नंबर आगे रहेंगे, नौकरी जल्दी मिलेगा। ट्रेड तो केवल पास करना होता है, 35% नंबर लाके पास करता है, आप ऐसे भी पास हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ज्योति कंदारी। ज्योति कंदारी जी का सवाल है भाई, देखिए सवाल क्या है। कोपा ट्रेड है इनका और उत्तराखंड से है। इनका क्वेश्चन ये कि मैंने अभी जुलाई में कोपा का एग्जाम दिया, अब मैं क्या करूं सीटीआई के अलावा गवर्नमेंट जॉब। अब आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, आपके लिए पीएसयू में जो पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनियां हैं, वहां पे कोपा ट्रेड के लिए भर्ती आती है। जैसे एग्जांपल के लिए
DRDO में आता है, BARC में आता है, इसरो में आता है, और भी कोल इंडिया में भी आता है, ठीक है ना, कोल इंडिया में आता है। तो तमाम PSU जहां पे भर्ती निकाली जाती है, कुछ स्कूल और कॉलेज में भी आते हैं। कुछ स्कूल जैसे NVS हो गया, IIT हो गया, ये कॉलेज में आता है, NIT हो गया, जहां पे कोपा ट्रेड के लिए भर्ती आती है, लेकिन ये रेगुलर नहीं आती है, कभी कभी आती है। अभी आप जस्ट ITI किए, आपका एज भी कम होगा, तो आप कोपा ट्रेड के टेक्निकल को ढंग से पढ़िए, साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग कॉम्पिटेटिव वाले पढ़ के तैयार रहिए। 3 सब्जेक्ट पढ़िए आप, कोपा का टेक्निकल और मैथ और रीजनिंग। अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, भर्ती पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई में लग रहिए। आप अपने आप को पहले तैयार कर लीजिए, कभी ना कभी कोपा का भर्ती आएगा, आपका नौकरी मिल जाएगा। भर भर के भर्ती आता है, बहुत आता है भर्ती, ठीक है ना, जब आता है तो बहुत आता है। तो इसीलिए ज्योति कंदारी जी, आप कोपा अगर आपने ITI किया तो ध्यान इस बात का रखें, ठीक है। सरकारी नौकरी की बात कर रही थी, हम सरकारी नौकरी आपको बता दी है, ठीक है। प्राइवेट के लिए तो कहना ही नहीं है, हर ऑफिस कॉलेज हर जगह आपको नौकरी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है रवि कुमार। ये रवि कुमार है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है इनका, ठीक है, और औरंगाबाद बिहार से। एज इनका 19 साल है, बहुत अच्छे रवि बाबू, बहुत अच्छे। 19 साल में अगर आप इतने जागरूक हैं तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन है कि सर जॉब ही नहीं हाल ही आता है। अच्छा, आता है तो वैकेंसी कम होता है, साउथ रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बोला कि जॉब हाल ही नहीं आता है, भोजपुरी में लिखे हैं, भोजपुर के हैं, औरंगाबाद बिहार। देखिए बाबू, जॉब हाल ही आता है, आपको जानकारी बस नहीं होता है। अभी तो रोज हमारे चैनल पर हम जॉब अपडेट करते रहते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि उसमें फॉर्म नहीं भरे। कोई ना कोई तो फॉर्म भर को वहां पर नौकरी करता होगा। तो वैकेंसी बहुत आती है, आपको चाहिए बहुत ज्यादा सीट, तो बहुत ज्यादा सीट के चक्कर में मत रहिए, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। मान लीजिए सीट की संख्या 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, और चाहे 60,000 हो, कट ऑफ सब में 80% के आसपास ही जाता है। तो आपको कट ऑफ पर ध्यान रखें कि हमारा कट ऑफ पार करना है, हमको 80% नंबर लाना है। चाहिए आपको एक ही सीट, और एक ही सीट कैसे मिलेगा? 80% नंबर लाने पे। एग्जाम में अगर 80% नंबर लाते हैं तब जाकर एक सीट मिलेगा आपको। सीट चाहे 1 रहे, चाहे 2000 है, चाहे 2 लाख रहे। तो आप अपने आप को नौकरी के लिए तैयार कीजिए, फॉर्म को अप्लाई करते रहिए, बहुत सारा नौकरी आ रहा है, ठीक है ना। रेलवे के भी भर्ती आने वाला है। अप्रेंटिसशिप अगर आप करने जा रहे हैं साउथ में, तो 1 साल बाद बाहर कर देगा। तो पहले अप्रेंटिसशिप हमें लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि भर्ती आने वाली है रेलवे में। आप पहले तैयारी कर लीजिए ढंग से। अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए, प्राइवेट में जाना है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, धीरज कुमार वेल्डर से हैं। धीरज जी वेल्डर से हैं, और क्वेश्चन इनका है, भाई स्टेट का नाम नहीं लिखे हो। सर, रेलवे में टेक्नीशियन के लिए साइंस का तैयारी कैसे करें? मैथ, रीजनिंग, ट्रेड थ्योरी हमारी मजबूत है, एंड साइंस के लिए कौन सा बुक तैयारी करें? ठीक है, देखिए ईमानदारी से हम बताएंगे आपको। जो CBT 2 के पार्ट ए में 40 मार्क्स का जो आता है ना, 40 मार्क्स का, इसमें एक तो ड्राइंग होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI वाला, अब प्लस में वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस WCS होता है, यही पूछता है, और जो 40 नंबर का पूछता है, ठीक है। शायद इसीलिए इसी के बारे में आप पूछ रहे हैं। या GK GS वाला भी एक साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। शायद आप रेलवे की ही बात कर रहे हैं, तो आप इसी साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला के बारे में, ठीक है। ये 40 मार्क्स का होता है। सबसे पहला काम, या तो आप EGBA के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, 1200 फी है, साइंस और ड्राइंग का 1200 है, जिसमें प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस बैंक, स्टडी मटेरियल सब हम दे रखे, ठीक है ना। तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, किताब के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप NCVT का एशियन पब्लिकेशन, NK पब्लिकेशन, बेसिक पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन है, किसी भी पब्लिकेशन का आप किताब ले लीजिएगा। NCVT का, ड्राइंग का और WCS का, किताब नहीं, क्वेश्चंस बैंक। दूसरा, निम्मी का फ्री में bharatskill.gov.in पे PDF मिल जाएगा आपका, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और ड्राइंग का, चैप्टर को सिलेबस के अनुसार आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी 2 चैप्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप चैप्टर के अकॉर्डिंग निम्मी के किताब से पढ़ाई कीजिए, और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पब्लिकेशन NCVT के रिलेटेड किताब निकाले हुए हैं, उनसे उनका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। बस यही करना है, इससे आपको हो जाएगा।
आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, WCS हो या ड्राइंग हो, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोर्स बनाकर रेडी कर दिया गया है। 1200 रुपए मात्र फी है और एग्जाम तक वैलिडिटी है। उसको ज्वाइन करके आप पढ़ाई अपना दुरुस्त कर सकते हैं और मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल के जैसा ही आप उसका भी तैयारी 100% करके इंप्रूव कर सकते हैं। तो इजी वे एप्स को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को परचेज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य प्रसाद साहू। आदित्य प्रसाद साहू का भाई क्या सवाल है? ये उड़ीसा से है। ये कहां से है भाई? उड़ीसा से है और एज इनका 17.5 साल है। सर मैं 10th के बाद ITI कर रहा हूं, मैं क्या ITI के बाद गवर्नमेंट जॉब विथ हायर स्टडी कर सकता हूं? बिल्कुल बाबू कर सकते हो। ITI के बाद आप हायर एजुकेशन कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, तमाम अपॉर्चुनिटी है आपके पास, खाली है। लेकिन 10th के बाद एक 12th का एग्जाम होता है, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम देकर 12th का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और इसके बाद आपका डिप्लोमा में चाहे बीटेक में, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन केवल ITI के सर्टिफिकेट से एडमिशन नहीं होगा, इसके लिए आपको 12th का एग्जाम देना होगा। अपने ITI में पता कीजिए कि 12th का सर्टिफिकेट ITI के साथ कैसे मिलेगा, मिलता है, पता कर लीजिएगा, मिल जाएगा। आप हायर एजुकेशन कर सकते हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब का भी आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अजय गोस्वामी का, एज 17 साल है। एज कितना है? 17 साल इनका। एडमिशन लेना जा रहे हैं किसमें भाई? ITI फिटर से। गुड, बहुत अच्छा। यूपी से हैं और 12th पास है। क्वेश्चन अभी से कैसे तैयारी करें? मैं PSU रेलवे की तैयारी करना चाहता हूं, प्लीज आंसर के साथ ITI के साथ BA कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ITI के साथ BA। तैयारी कैसे करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, रेलवे का सिलेबस निकालो। रेलवे का सिलेबस ये ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। रेलवे का सिलेबस का ढंग से तैयारी कर लीजिए, टेक्नीशियन लोको पायलट का, आपका सबका तैयारी हो गया। आप PSU में जाइए, चाहे रेलवे में जाइए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाइए, कहीं भी रेलवे के सिलेबस का तैयारी कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगा। और मेरे यहां से तैयारी करना चाहते हैं तो 7 को बाबू सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट आपको मात्र 2900 रुपए में दे रहे हैं और एग्जाम तक वैलिडिटी है। इजी वेब से डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करके तैयारी करना शुरू कर दो। दुनिया का कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकता है, बस ढंग से दिल से तैयारी करना है। क्योंकि इस कोर्स के अंदर में क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सब दे रखे हैं, कहीं से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय देके पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने तो हम नहीं आएंगे, आप ही को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे नाम रवि रंजन कुमार। सबसे पहले नमस्कार, नमस्कार आपको भी। रवि रंजन कुमार जी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, बिहार से हैं और सर मैं बहुत पुअर फैमिली से हूं और मेरा ड्रीम है कि मैं रेलवे, DRDO, बार्क में जॉब करूं। किसी इसके लिए हम जान भी दे सकते हैं, देने को तैयार हूं, जान भी दे सकते हैं, बट कुछ कर रहा नहीं पा रहा हूं सर। सो आई वुड लाइक टू प्लीज गाइड मी सर, मुझे क्या करना चाहिए सर? अभी DRDO फर्स्ट अटेम्प्ट में 87 स्कोर आया था बट आई एम रिजेक्टेड। बाबू जान नहीं देना है, ठीक है ना, जान नहीं देना, तन मन धन से, धन तो नहीं है, पुअर फैमिली, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा, अगर आपके पास पैसा नहीं है उससे कोई काम नहीं रुकता। जिंदगी में कुछ भी करना चाहिएगा ना तो पैसा कभी आपके आड़े नहीं आती है, बस इच्छा शक्ति चाहिए। जैसे आप बोले ना कि हम जान देंगे, ये आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि आपके पास प्रबल इच्छा शक्ति है और इसके बेस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए ना, सब अपनी इच्छा शक्ति से सफल हुए, गरीबी से नहीं हुए। गरीब अमीर ये कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। सबसे पहला काम कि 87 नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हैं तो आपको खुश होना चाहिए, सेलिब्रेशन करना चाहिए कि पहले प्रयास में 87 नंबर लाए हैं, ठीक है ना। तो बाबू अगर 1-2 प्रयास कर दिए ना तो नौकरी से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके अंदर जो है ना क्षमता जो है दिखा रहा है कि आप अपने आप को इतना मजबूत करके रखे, इतना डेडिकेशन है आपके अंदर में कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप ही के जैसे लोगों का जरूरत है इस दुनिया में। आप धरती के बोझ कभी नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर जो डेडिकेशन है ना, जो चीजें लिखी है ना, ये ताकत मिलता है इससे। याद रखिएगा, असफलता के बाद ही सफलता मिलता है, बहुत सारे असफलता ही सफलता का कारण बनता है। तो इसीलिए आप रोना धोना नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस तैयारी कीजिए, बस तैयारी कीजिए। गरीब फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है बाबू,
आप कॉल करना हेल्पलाइन नंबर पे, बात करेंगे हम। और ईजीवे का जो रेलवे वाला कोर्स है ना, वो एग्जाम तक वैलिडिटी है, थोड़ा सा पैसा व्यवस्था करके आप ले लो, नहीं तो पटना ऑफिस में मिले, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन पढ़ाई करो, आपको नौकरी मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि हर किसी के जीवन में दुख है, हर किसी के। मैं यूट्यूब पर बोल रहा हूं आपके सामने, ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास कुछ चीज का कमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी समस्याएं हजार है, लेकिन उन समस्याओं को हम नहीं देखते हैं कभी, वो साइड। जब देखेंगे उस समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अब जीना मुश्किल है, तब हम उस समस्या को देखते हैं, नहीं तो हम बस साइड कर देते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने काम पर बस दिन रात काम करते हैं। अपने काम पर फोकस कीजिएगा, आपका भी सब चीज सही हो जाएगा। इसीलिए समस्याएं बहुत है, लेकिन आप अपने आप को जिस तरह से मजबूत रखे हो, जिस तरह से डेडिकेशन है आपका, जिस दृढ़ता के साथ आप बोल रहे हो कि हम जान भी दे सकते हैं नौकरी के लिए, तो नौकरी आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस लगातार प्रयास करते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विनय कुमार, ट्रेड टर्नर है, बिहार गया से। क्वेश्चन है कि सर अभी मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, एग्जाम जुलाई में होगा, मैं ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हूं, पटना में रहने के खर्चा कितना पड़ेगा। देखिए पूरे पटना में सबसे सस्ता अगर कोई है तो इजी वे कोचिंग के जो हॉस्टल है, 1170 रुपए में आपको एक बेड मिलता है, एक बेड मिलता है सोने के लिए, ठीक है ना, जिसमें बिजली बिल भी इंक्लूड है, उसी में अलग से कोई बिजली पानी का पैसा नहीं लगता उसी में, ठीक है। आराम से पढ़िए और रहिए। 4x6 का बेड है, डबल फ्लोर है, 4x6 का मतलब 4 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा बेड है। सो के पढ़ाई करना है, क्योंकि छात्र के लिए पूरा रूम नहीं चाहिए, एक बेड चाहिए। पढ़ना है और सोना है, पढ़ना और सोना है, दूसरा कोई काम है नहीं है। और ये 6 महीना ऐसा करके नौकरी लेकर चले जाना है, जिंदगी भर उसी बेड पर सोने के लिए नहीं आ रहा है ठीक ना। तो इसीलिए सबसे सस्ता ही है। बाकी फी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिएगा। वैसे टेक्निकल का 5000 है, मैथ रीजनिंग का 4000 है, जीके जीएस का 3000 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संजय शाह, इलेक्ट्रीशियन है और झारखंड से, इलेक्ट्रीशियन है और झारखंड से। सर आप टेक्निकल पढ़ाइए, आपका टेक्निकल मुझे बहुत अच्छा से समझ में आता है, प्लीज सर आप टेक्निकल पढ़ाइए, मुझे एलपी आरबी का तय करना। देखिए ठीक है, टेक्निकल हम तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए एक ऑफर जरूर है कि हम बहुत जल्द इजी वे ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे साइंस मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का, रेलवे का जो कोर्स है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फ्री क्लासेस हम लेकर बहुत जल्द आने वाला है। अभी हम बिजी हैं, जो पेड कोर्स बच्चे ज्वाइन किए हैं उन लोगों में हम बिजी हैं, जैसे उधर से फ्री होंगे तो अगले महीने तक हम ये यूट्यूब पर फ्री आ रहे हैं पढ़ाने, एकदम कस के जबरदस्त तरीके से। जो 40 मार्क्स है ना, उसका हम तैयारी आपको करवाएंगे फ्री में, ठीक है। तो बहुत जल्द आएंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। नेक्स्ट कोपा वाले को और आ गए, कालिंदी कोपा ट्रेड है और यूपी से है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस ITI MA। क्वेश्चन है ITI से गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या करें। आपको हम बता चुके हैं, पीछे कोपा वाली जो लड़की थी उसको जो बता रहे थे, वही वाला वीडियो आपके लिए भी काफी है, ठीक है ना, वहीं से वही काम करना है आपको भी। नेक्स्ट विकास यादव फिटर्स हैं और यूपी से हैं। इनका क्वालिफिकेशन है 10 प्लस ITI सेकेंड ईयर है, एज 19 साल है। सर मैं LP टेक्नीशियन के साथ PSU मेट्रो का तैयारी करना चाहता हूं, कोर्स कौन सा ले लूं, फी में हो जाए। बस रेलवे का फुल कोर्स ज्वाइन कर लो बाबू, जो 2999 का है, और आपका हर एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है शिवम फिटर से उत्तर प्रदेश, एज 22 साल है और जुलाई 23 में कंप्लीट हुआ है इनका, ठीक है ना, हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब लेना है कैसे, बता चुके हैं, बहुत चीज बता चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल है। नाम अभिषेक कुमार है इनका, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, 21-23 सेशन है, बिहार से। प्रतिदिन आपका वीडियो देखता हूं। मेरा प्रश्न है सर कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से रेलवे में वैकेंसी आती है या नहीं आती है, तो कितनी आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से रेलवे में भर्ती आती है, कंफर्म है, यस आती है, ठीक है। LP प्लस टेक्नीशियन दोनों के लिए भर्ती आती है, ठीक है ना।
कितना आती है ये सीटों की संख्या हम नहीं बताएंगे, कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन फिटर के लगभग आसपास ही रहता है आपका। ठीक है, तो बस तैयारी करते रहिए। अभिषेक जी, मेरे नाम से आपका नाम मैच कर रहा है, तो खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। सेवा सिंह सेवा सिंह फिटर से हैं, राजस्थान से हैं। ठीक है, मेरा पुअर फैमिली से हूं, मैं रेलवे की तैयारी करना चाहता हूं सर, प्लीज हेल्प मी। हम्बर रिक्वेस्ट है, डीआरडीओ में 75 नंबर है। बाबू आप भी बहुत करीब हो, बहुत सारा चीज हम पीछे बताए हैं। तो रेलवे की तैयारी के लिए देखिए, पुअर फैमिली से मानते हैं, लेकिन 2000-3000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, करके घर से तैयारी करो यार, सब चीज इसमें है। ऑनलाइन में क्या हर चीज मिल जाता है। आज दुनिया में ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हम गरीब हैं, हमको कुछ करने का मौका नहीं है। ऑनलाइन होने की वजह से ना पढ़ाई बहुत सस्ती हो गई है, अब हर किसी तक पहुंच हो गया, हर कोई अपना तैयारी कर सकता है। अगर चाह देना तो लोग अब कुछ भी कर सकता है पढ़कर। तो आपके लिए अब कुछ भी ऐसा नहीं है, आप आराम से घर पर समय दीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन नासा चढ़ना चाहिए, भूत चढ़ना चाहिए तैयारी का, नासा चढ़ना चाहिए नौकरी का, हम नौकरी लेकर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राम भरोस पवार, मशीनिस्ट ग्रिंडर से, और इनका स्टेट एमपी है, मध्य प्रदेश से, सेशन 16-18 है, एज 24 साल है। ये इजी वे कोर्स ज्वाइन किए, मैंने इजी वे कोर्स ज्वाइन किया है, पढ़ाई किया है। डीआरडीओ में 5 नंबर से ये छट गए थे बेचारे, चलिए बहुत दुख की बात है, लेकिन लगे रहिए। ठीक है ना, ऑडियंस फैक्ट्री में कब सेमी स्किल वाली आएगी, बहुत उम्मीद कम है, क्योंकि सेमी स्किल वाला ही अब तो कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे ही आएगा सर। ठीक है, देखिए आपके ट्रेड का भर्ती आता रहता है, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए भर्ती आता रहता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं होता है। इसीलिए अपना तैयारी को लगातार और निखारते रहिए, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जब भी भर्ती आएगा, इस बार आपका नहीं रुकने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि काफी करीब है आप। ठीक है ना, और बहुत ज्यादा भर्ती आता रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सीट रहता है, लेकिन भर्ती मशीनिस्ट ग्राइंडर का आता रहता है। तो कभी ना कभी हो जाएगा, बस छोड़ना नहीं है, हार में नहीं मानना। ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट रोशन कुमार फिटर से हैं, बिहार समस्तीपुर से। ठीक है, और क्वेश्चन के डीआरडीओ में 86% मार्क्स रहा। इस बार बार एग्जाम का तैयारी कर रहा हूं, हो जाएगा ना सर? बाबू 100% हो जाएगा, अगर 2 काम कर लेना। 100% के लिए 10 बार क्वेश्चन बैंक जो हम दिए होंगे ना, अगर लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो क्वेश्चन जो आपके पास होंगे उसको 10 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 10 बार गिन के प्रैक्टिस करना, 10 बार, एक एक सेट को। 100 सेट है हमारे यहाँ। ठीक है ना, नहीं तो आप 5 से 8,000 क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करके जाना, 100% सिलेक्शन गारंटी है। क्योंकि जो आप बता रहे हैं 86% नंबर पहुंचे हैं, तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस का ही जरूरत है आपको। खूब प्रैक्टिस कीजिए, 10-12 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, आराम से नौकरी मिलेगा। क्योंकि बार्क में तो वैसे भी फॉर्म कम गया है। ठीक है ना, डीआरडीओ से अपेक्षा काफी कम है, क्योंकि एज बाउंडेशन था। ठीक है, तो ढंग से तैयारी करो, हो जाएगा नौकरी। नेक्स्ट है आशीष कुमार, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है, डिप्लोमा कोर्स किए हैं, बार्क एंड डीआरडीओ का एग्जाम दिए हैं। बार्क में फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ था, डीआरडीओ में 95 नंबर से नहीं हुआ, थक गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? एज नहीं लिखे, इसीलिए हम कुछ ज्यादा नहीं बता पाएंगे। फिर भी हम बोलेंगे कि हार नहीं मानिए। हार आपको क्या करना चाहिए? हार नहीं मानना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। क्यों? कि क्या पता आपका जो सफलता है ना, एक और प्रयास का इंतजार कर रहा हो। ठीक है ना, हार मत मानिए। क्यों? क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना। हार मत मानिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपकी जो सफलता है ना, केवल एक प्रयास का इंतजार कर रही है। तो एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। ठीक है ना, बस याद रखिएगा, बहुत करीब है आप, बहुत करीब है, नौकरी के बहुत करीब है। बस थोड़ा सा प्रयास करना है, प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, नौकरी मिलने वाला है आपको। और मिलेगा तो मिठाई लेकर आना है खिलाने के लिए। तो ये रहा आज का संडे सवाल, खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट संडे सवाल का, और नेक्स्ट संडे को फिर मिलेंगे। आपके पास भी कोई डाउट है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं। याद रखिएगा, अपना नाम, ट्रेड, एज, स्टेट के साथ ही क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, वैसे ही सवालों को हम यहाँ पे जवाब देते हैं। और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दीजिए, आईटीआई के सारे छात्रों तक पहुंचा दीजिए। उनकी समस्याओं को हम यहाँ पे बात करते हैं, उनको उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको हम बूस्टअप करते हैं। तो इस बूस्टअप सीरीज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।